जाएंगे। गुमानगंज पहुंचते ही हम डलहौजी की शिविर पर ऐसा हमला करेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल जाएगी। गवर्नर जनरल के मरते ही इनकी सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। हर हर महादेव! हर हर महादेव! भाई साहब, ये तो बिठूर के सैनिक लग रहे हैं। बिठूर में सब कुशल मंगल तो है? कुछ भी कुशल नहीं है। अंग्रेजों ने अपनी छावनी बिठूर महल के सामने लगाकर रख दी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वो तो बिठूर पर अपने अधिकार जमाने की चेष्टा में सारा माहौल तनावपूर्ण हो चुका है। पेशवा नाना साहब ने सहायता के लिए तात्या टोपे को अतिशीघ्र बुलाया। तात्या गुरु, आप शीघ्र बिठूर के लिए रवाना हो जाइए। आप खुद छोड़कर? तात्या गुरु, ये तो हमारी कर्म भूमि है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने मायके को भूल जाएं। परिस्थितियां कुछ ऐसी है कि हम चाहकर भी आपके साथ नहीं जा सकते। आप शीघ्र ही जाइए। नहीं भाई साहब। तात्या गुरु, जो हमारे अधिकार में है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पहले उसे बचाएं। इसके पहले फिरंगी कुछ करे। आप बिठूर पहुंच जाइए। आप नाना भाव के साथ होंगे तो हम आश्वस्त रहेंगे कि बिठूर को कुछ नहीं हो सकता। नहीं भाई साहब, हम आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं। हम अकेले कहाँ हैं तात्या गुरु? आपका आशीर्वाद आपके शिष्य के साथ है। अपना ध्यान रखिएगा। प्रस्थान करते हैं। हम आक्रमण नहीं करेंगे। कर्मा, हमें आवेश से नहीं, व्यवहारिक रूप से भी सोचना होगा। अरे महारानी साहब, सोचे सोचे में हमारे हाथ से झांसी। कर्मा, झांसी हमारी थी और हमारी ही रहेगी। और हम उसे वापस लेकर ही रहेंगे, शक्ति से ही नहीं, बुद्धि से भी। परंतु कैसे महारानी साहब, कैसे? आपके मन में अगर कोई हिसाब किताब है तो उनका बताइए।
बात तो तय है कि डलहौजी का कारवां ग्वालियर से चलकर कुमानगंज में पड़ाव अवश्य डालेगा। बिल्कुल सही महारानी साहब, यही अफीम का सबसे बड़ा बाजार है। दूर दूर से अफीम के व्यापारी यहाँ पर अफीम खरीदने और बेचने आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का हर बड़ा अफसर जब भी इस इलाके में मुआयना करने आता है तो अपने नशे की ठरक पूरी करने यहाँ अवश्य आता है। महारानी साहिबा, यदि आदेश हो तो अफीम के व्यापारियों से छिनी हुई अफीम को जलाकर नष्ट कर दें। नहीं, उसे नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हम उसका उपयोग अच्छी तरह से करेंगे। कर्मा, तुम फिरंगियों के साथ रहे हो, उन्हें अच्छी तरह से जानते होगे। क्या तुम हमें... अरे महारानी साहब, आप बस आदेश दीजिए। आप कहें तो बिल्कुल बढ़िया 10-12 बंदूक अभी अभी ले। नहीं कर्मा, हमें शस्त्र नहीं चाहिए, सिगार चाहिए, वो जो ये फिरंगी पीते हैं। रघुनाथ जी, आप 10-20 ऐसे लोगों की व्यवस्था कीजिए जो थोड़ा बहुत अभिनय कर सके। खुद जाला लूंगा साहब। ठीक है। तो झांसी ट्रेजर की गोल्ड कॉइन है। इसका मतलब What's happened to me? तुम्हारे साथ वही हो रहा है जिसके तुम लायक हो डलहौजी। अब यहाँ तुम्हारी गवर्नरशिप खत्म और हमरी शुरू। What the hell? कौन हो तुम? Captain Bhim Singh reporting, sir. और हम हैं बुंदेलखंड के रणबांकुरा। और हम हैं बुंदेलखंड के रणबांकुरा। तो तुम हो रणबांकुरा। हमें क्वीन ऑफ झांसी के साथ साथ तुम्हारा भी तलाश था। अब बचकर नहीं जा सकते क्योंकि ये जगह हमारी है और हमारे आर्मी चारों तरफ है और तुम अनआर्म्ड। हम भागने नहीं, कुमानगंज पर कब्जा करने आए हैं। Guard, catch them!
उन्होंने हिंदुस्तान के सभी ब्रिटिश मुख्यालयों में संदेश भेज दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी हमारे पास है। झांसी राज्य उसके असल उत्तराधिकारी को फौरन वापस सौंप दो। बिना कारण बनाए बंदियों को रिहा करो और अफीम का व्यापार तुरंत बंद कर दो। फिर रणबांकुरा से अपना गवर्नर जनरल वापस ले जा सकते हो। रणबांकुरा के एक संदेश ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। फौरन आपातकालीन बैठक बुलाई गई। आपातकालीन बैठक में बहस का मुद्दा यही था कि आधिकारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी फोर्ट विलियम में मौजूद है और यहाँ झांसी की सरहद पर रणबांकुरा ने उसे बंदी बना लिया और इस शर्त पर छोड़ने को राजी हुआ कि छीनी हुई झांसी महारानी लक्ष्मीबाई को ससम्मान वापस कर दी जाए। Jhansi is in charge. Nelson has informed that Ranbankura is none other than Queen of Jhansi. Nelson? Who the hell is Nelson? And what are you talking about? I am the political agent of Jhansi. Nelson knows nothing. Who is Ranbankura? अंग्रेजों के लिए शर्मनाक स्थिति तो ये थी कि ये भी सिद्ध नहीं कर पा रहे थे कि रणबांकुरा रानी लक्ष्मीबाई और ना आधिकारिक रूप से ये कह पा रहे थे कि डलहौजी को रणबांकुरा ने ही बंदी बना लिया। आखिरकार मजबूर होकर रणबांकुरा की शर्तों के अनुसार रानी लक्ष्मीबाई को झांसी पर अधिकार देने के लिए उन्हें विवश होना पड़ा। झांसी डलहौजी की गलत नीतियों के कारण उपजे विद्रोह को बेरहमी से कुचलने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने लॉर्ड कैनिंग को नया गवर्नर जनरल बनाकर भेजा। कैनिंग ने आते ही कड़े कदम उठाना शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सबसे अपमानजनक स्थिति ये थी कि झांसी का हाथ आया हटाना भी चला गया और रणबांकुरा द्वारा डलहौजी को बंदी बनाए जाने से विवश होकर छीनी हुई झांसी को भी वापस करना पड़ रहा था, जिससे लॉर्ड कैनिंग नेल्सन और हैमिल्टन पर भड़क उठा। It's because of you that we lost our treasure. लेकिन शातिर दिमाग नेल्सन ने कैनिंग को समझाया कि हम ऐसी चाल चलेंगे कि खुद रानी लक्ष्मीबाई डलहौजी को मार देगी। इस पर कैनिंग हैरान रह गया। सर, लक्ष्मीबाई उसे मारेगी, जरूर मारेगी। सर, सर, झांसी में आज तक जो भी हुआ वो लॉर्ड डलहौजी के इंस्ट्रक्शंस पे ही। no. सर, लक्ष्मीबाई को आज तक पता नहीं कि किंग ऑफ झांसी गंगाधर की मौत का प्लान के मास्टरमाइंड लॉर्ड डलहौजी ही था। यही सीक्रेट हम उसे कन्वे कर देंगे। इंडियन वुमेन के मेंटालिटी को हम ब्रिटिश अच्छी तरह समझ गए। सब कुछ बर्दाश्त करेगी, लेकिन अपने हस्बैंड की डेथ को नहीं। जैसे ही लक्ष्मीबाई को ये बात मालूम है, straight away she's going to kill him. Mr. Nelson, how can you be so sure this Ranbankura is the Queen of Jhansi, Rani Lakshmibai? Do you have any concrete proof? Sir, unfortunately, there's no documented evidence. But I am sure that Ranbankura is Rani Lakshmibai. Well, if you're so sure she is the Queen of Jhansi, why don't you take a regiment
and get rid of him. But sir, right now, our main priority is Dalhousie. He's the main threat to our reputations and our careers. Let the Queen of Jhansi finish off Dalhousie. We'll have plenty of time to kill her later. कर ले याद अपने भगवान को दुष्ट, कर ले याद अपने भगवान को। ये तुम क्या कर रही हो लक्ष्मी? ये नीच आपके हत्या के षड्यंत्र में शामिल था, उसी का दंड दे रहे थे। नहीं लक्ष्मी नहीं, ये उचित नहीं है। केवल हमारे लिए आप झांसी गवा रही हैं। हम आपसे अलग कहां हैं? हम तो सदैव आपके साथ हैं। आज आप अपनी झांसी ही नहीं, अपनी प्रजा का भविष्य भी दांव पर लगाने जा रही हैं, केवल अपना प्रतिशोध पूर्ण करने के लिए। नहीं, हमारी लक्ष्मी इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। परंतु जिसने आपकी हत्या की, उसे हम दंड कैसे ना दें महाराज? यदि इस समय आपने इसकी हत्या कर दी, फिरंगियों को एक बहाना मिल जाएगा। आपके निष्पाप व्यक्तित्व को ऐसा कलंक लगेगा कि इतिहास भी उसे धो नहीं पाएगा। जाइए लक्ष्मी, जाइए, अपनी झांसी वापस ले लीजिए और इसे मुक्त कर दीजिए। और रहे हम, तो अपने हृदय में झांक कर देखिए, हम आपको सदैव वही मिलेंगे। महारानी साहब, आप क्या सोच रही हैं? दीजिए एक ससुरे को और इसकी गर्दन अलग कर दीजिए। नहीं लक्ष्मी नहीं, ये उचित नहीं है। केवल हमारे लिए आप झांसी गवा रही हैं। मार डालिए इसे महारानी साहिबा, मार डालिए इस फिरंगी को। यदि इस समय आपने इसकी हत्या कर दी, फिरंगियों को एक बहाना मिल जाएगा। आपके निष्पाप व्यक्तित्व को ऐसा कलंक लगेगा कि इतिहास भी उसे धो नहीं पाएगा। छोड़िए मत महारानी इसको, यही दुष्ट आपकी सूनी मांग का कारण है। जाइए लक्ष्मी, जाइए, अपनी झांसी वापस ले लीजिए और इसे मुक्त कर दीजिए। मार दीजिए उसे, मार दीजिए। दीजिए एक ससुरे को और इसकी गर्दन अलग कर दीजिए। छोड़िए मत महारानी, मार डालिए इस फिरंगी को, यही दुष्ट आपकी सूनी मांग का कारण है। जाइए लक्ष्मी, जाइए, अपनी झांसी वापस ले लीजिए और इसे I'm sure you are Lakshmi. फील के मुताबिक हम आपको झांसी वापस सौंपने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें लॉर्ड डालहाउसी जिंदा चाहिए। You didn't lose your temper and wind up killing him, did you? तभी आपको झांसी हैंडओवर की जाएगी।
डलहौजी जो अभी तक जीवित है। अब लेकर चले जाओ उसे हमारी झांसी से दूर। ये रहा हाई कमांड का साइन किया हुआ ऑर्डर। Come on, Nelson. As Englishmen, we must respect our word. It's a promise made in the name of the Queen. It is time to leave. By the way, Mr. Nelson, this new look is suiting you quite well. Let's move! अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान तोपिवाय स्मे पूरी काक्षां सहवाहाभ्यांतर शुचि। ओम आत्माय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। क्या हुआ बेटे? कुछ नहीं पापा, ये तो खुशी के आंसू। विश्वास नहीं हो रहा है कि हम अपने दरबार में हैं। तूने असंभव को संभव कर दिखाया। जा अपना स्थान ग्रहण कर ले। देख, तेरा सिंहासन तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। हमारे समीप आओ लक्ष्मी। आपका स्थान यहां नहीं, यहां है। वास्तव में आप इस सिंहासन के योग्य हैं लक्ष्मी।
लक्ष्मीबाई की, महारानी 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 लक्ष्मीबाई की। क्षमा कीजिएगा, परंतु ये अवसर कोई उत्सव मनाने का नहीं है। हमने क्षणिक विजय अवश्य प्राप्त कर ली और हमें हमारी झांसी वापस मिल गई। चुनौती भरी ये विजय पूरे हिंदुस्तान के स्वतंत्रता के लिए एक छोटा सा उदाहरण है। जब तक इस धरती का एक छोटा टुकड़ा भी तिरंगियों के अधीन है, तब तक हमारा हिंदुस्तान पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। आज हम सब मिलकर शपथ लेते हैं कि हमारी धरती, हमारी मिट्टी, हमारे हिंदुस्तान से इन भूत फिरंगियों का नामो निशान मिटा देंगे। हम शपथ लेते हैं इन फिरंगियों को हिंदुस्तान से भगा कर रहेंगे। रानी लक्ष्मीबाई ने वास्तव में बहुत बड़ी विजय प्राप्त की थी। श्रीमद सरकार स्वर्गीय बाजीराव पेशवा की बात अक्षरशः सत्य होती नजर आ रही है। बालकाल में तेरे मुंह से निकले शब्द इस प्रकार सत्य होंगे, इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी मैंने। कोई भी पिता अपनी बेटी पर इतना गर्व नहीं करेगा जितना गौरवान्वित इस समय मैं अनुभव कर रहा हूं। लक्ष्मीबाई की, महारानी लक्ष्मीबाई की। माननीय सभासदों, आपने हमें जो आदर दिया है, हम उसके लिए कृतज्ञ हैं। अब हमारा दायित्व और भी बढ़ गया है। हमारी ये पगड़ी झांसी के सम्मान का सूचक है। इस ढाल की तरह हम अपनी झांसी की रक्षा करेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।